ये देखो अभी मम्मी सो ही रही हैं और मैं पार्टी में जा रही हूँ। मम्मी, मम्मी, सासू मम्मी, मैं पार्टी में जा रही हूँ। अरे बहू, कहाँ जा रही है पार्टी में? कहीं नहीं मम्मी, मेरी सहेली ने पार्टी रखी हुई है, वहीं पर जा रही हूँ। बहू, तुझको मैंने कितनी बार बताया है, अब तू अपने ससुराल में आ गई है, मायके में नहीं है। जब मन करता है बैग उठाती है, चल देती है। तो क्या हुआ मम्मी जी, मैं तो अपने मायके में थी तब भी इसी तरह पार्टी में रोज ही जाती थी और आज भी जाऊंगी। मेरी सहेलियों ने फोन करके बुलाया है मुझे। हाँ बहू, वो बात तो ठीक है, लेकिन ये सब बातें अच्छी नहीं है। पार्टी वगैरह में जाते नहीं रोज रोज इस तरह। अपनी जेठानी को ही देख ले, सारा दिन घर में रहती है, घर के कामों को करती है, मेरी सेवा करती है और कुछ कहीं आती जाती नहीं है। हाँ वो तो है मम्मी जी, दीदी कहीं आती जाती नहीं है। अच्छा मम्मी जी, प्लीज आज चले जाने दीजिए, कल से नहीं जाएंगे, अब कभी भी नहीं जाएंगे। अब आज मेरी सहेलियों ने सबको बुलाया है, मुझे भी बुलाया है। वो लोग कहती हैं तू रहती नहीं तो अच्छा नहीं लगता, अब आज चले जाने दीजिए। ठीक है बहू, तेरा जाने का भी इतना ही मन है तो चली जा, लेकिन समय से चली आना। तुझे तो पता है अगर कोई भी बहू बेटी मेरी घर के बाहर रहती है, पूरा मेरा ध्यान उसी पर रहता है, मुझे डर ही लगा रहता है। मम्मी आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी सहेलियों के साथ जा रहे हैं, जल्द ही लौट कर आने की कोशिश करेंगे। अच्छा मम्मी मैं जाऊं? जाओ बेटा, ख्याल रखना अपना। देखो मैं क्या कर रही है बड़ी बहू। बड़ी बहू, बड़ी बहू, चाय बन गई? बन गई हो चाय तो फिर लाओ। हाँ हाँ सासू मम्मी ला रहे हैं, बैठिए, ला रहे हैं जल्दी से। मम्मी जी आपके लिए बस चाय ला ही रहे थे, छोटी के लिए नाश्ता तैयार करने लगे, बोलने लगी मुझे पार्टी में जाना है, मेरे लिए पहले नाश्ता तैयार कर दो। तो हम उसके लिए तैयार करने लगे, इसी में देर हो गई। चलो अच्छा है बेटा, तू तो अपनी छोटी से कितना प्यार करती है, एकदम जैसे बहन बहन हो दोनों। इसी तरह हमेशा बहन बहन की तरह ही रहना। और क्या मम्मी जी, मेरे लिए तो छोटी बिल्कुल मेरी बहन जैसी है। अच्छा अच्छा, तूने नाश्ता किया कि अभी नहीं किया? नहीं मम्मी जी, अभी मैंने नाश्ता नहीं किया। अब छोटे के लिए भी टिफिन पैक करना था, छोटी के लिए भी पैक करना था, सबके लिए पैक करना था, सबके लिए पैक कर दिया। अब हम भी नाश्ता कर लेंगे। मैंने सोचा आपको पहले चाय दे दूं, फिर हम भी नाश्ता करें। तो ही मेरे घर की सबसे अच्छी बहू है, पूरे घर का अच्छे से ध्यान रखती है। भगवान तेरी तरह बहू सबको दे। अरे नहीं मम्मी जी, आप तो ऐसे ही हमारी तारीफ करती रहती हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, तू भी जाकर नाश्ता कर ले, और अभी काम पड़े होंगे, नहीं अभी काम करने लगेगी, नाश्ता नहीं करेगी। बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, सासू मम्मी, मेरी तबीयत बहुत तेज से खराब हो रही, पता नहीं क्या हो गया मुझे, मेरी तबीयत बहुत तेज से खराब हो रही है। अरे छोटी, छोटी, क्या हुआ तुझे? अभी तो तू पार्टी में गई थी, अचानक क्या हो गया? पता नहीं दीदी क्या हो गया, हाँ गई तो थी, सिर में भी दर्द होने लगा, पूरी शरीर दर्द करने लगी, मैं तुरंत ही लौट आई। छोटी बहू, चारपाई पड़ी हुई है, लेट जा। हाँ छोटी, तुम जो है कि चारपाई पर लेटो, देखो हम डॉक्टर के पास फोन करते हैं। पता नहीं मेरी छोटी को अचानक क्या हो गया, लाओ देखी डॉक्टर के पास फोन करें तो फिर पता चले। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब। हाँ मैम जी, बताइए क्या परेशानी है। डॉक्टर साहब आप तुरंत मेरे घर चले आइए, मेरी छोटी की तबीयत बहुत तेज से खराब है, तुरंत तुरंत आइए। अच्छा ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम तुरंत आ रहे हैं। सासू मम्मी आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर साहब तुरंत आ रहे हैं। छोटी तू बिल्कुल भी चिंता मत करना, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, ठीक है? तो आपने ही बुलाया था? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, हमने ही बुलाया था। पता नहीं मेरी छोटी को क्या हो गया अचानक, अभी तो ये ठीक थी, पार्टी में सुबह सुबह गई, लेकिन अचानक से ही पता नहीं क्या हो गया, पूरी शरीर दर्द करने लगी और ये लौट आई, देख लीजिए आप। डॉक्टर साहब मेरी छोटी की दवा सही से कर दीजिए, इसे कुछ होना नहीं चाहिए, मेरी छोटी बहुत अच्छी है। बहुत तू परेशान मत हो, डॉक्टर साहब आ गए हैं ना, अब देखेंगे ना छोटी बहू को। डॉक्टर साहब बहुत तेज से सर में दर्द हो रहा है, पूरी शरीर दर्द कर रही है अचानक, पर पता नहीं क्या हो गया। सर में दर्द हो रहा है? पार्टी वगैरह में गई थी क्या? हाँ डॉक्टर साहब, पार्टी में तो जाती हैं। लेकिन इस समय इन्हें पार्टी में नहीं जाना चाहिए, आप लोगों को पता नहीं है? देखिए माता जी, हम आपको कुछ दवा दे देते हैं, और अब इन्हें कहीं आने जाने मत देना इस अवस्था में। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप सही से बताइए। अरे तुम लोगों को पता नहीं है क्या, ये माँ बनने वाली हैं और इधर उधर आती जाती रहती हैं पार्टी में, तो और भी नहीं जाना चाहिए।
क्या डॉक्टर साहब, हमें तो पता ही नहीं था। हमें तो पता ही नहीं था मेरी छोटी माँ बनने वाली है, नन्हा मुन्ना लाने वाली है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम इसे कहीं नहीं जाने देंगे। अच्छा हाँ, मैं चलता हूँ, मेरी स्टोर पर भेज देना किसी को, मैं दवाएं दे दूंगा, यहाँ पर लेकर के नहीं आया हूँ। माँ जी अब उदास मत होइए, अब खुशी मनाइए खुशी। मम्मी जी, आपने सुना डॉक्टर साहब ने क्या कहा? अपने यहाँ नन्हा मुन्ना आने वाला है। मेरी तो शादी को इतने दिन हो गए, मुझे तो कभी भी ये खुशी नसीब नहीं हुई। लेकिन अब मेरी छोटी जो है मुझको बड़ी मम्मी आपको दादी बनाने वाली है। हाँ हाँ बहू, मैंने भी सुना, मैंने भी सुना। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे यहाँ छोटे बच्चे का जन्म होगा। अच्छा बहू, अब छोटी बहू की जिम्मेदारी तेरी है। उसकी अच्छे से ख्याल रखना, उसका अच्छे से ध्यान रखना, किसी भी चीज की कमी नहीं होने पाए। मम्मी जी, आप तनिक भी परेशान ना हो, हम सारी जिम्मेदारी को लेते हैं। मेरी छोटी को किसी भी चीज की परेशानी नहीं होने पाएगी। छोटे सुनेंगे और नन्हे मुन्ने के बड़े पापा सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। छोटी, तूने तो हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी, सुनकर बहुत मन खुश हुआ। अच्छा, मैं जा रही हूँ तेरे लिए दवा लाने स्टोर पर से। और अब तेरा काम करना बंद, अब तू हमेशा आराम करेगी, आराम। काम सारे मैं कर लूंगी। दीदी, आप कितनी अच्छी हैं, मेरा कितना ख्याल रखती हैं। आप बहुत अच्छी हैं दीदी। और हाँ, सुन रही थी ना डॉक्टर साहब क्या बोल रहे थे? तुझको पार्टी में नहीं जाना है। ठीक है दीदी, आप जैसा बोलेंगी हम वैसा ही करेंगे। अच्छा बहू, अब तू जा दवा लाने जा, और कुछ फल भी लेते हैं ना बहू के लिए छोटी। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ, अनार ले लूंगी और कुछ फल फ्रूट ले लूंगी छोटी के लिए। आखिर मेरी छोटी ने दी ही है इतनी बड़ी खुशखबरी। मेरे इस घर को, इस घर के चिराग की कमी थी, वो कमी भी मेरी छोटी बहू ने पूरी कर दी। मम्मी जी, देख रही हूँ मुन्ना कितना रो रहा है। ला इधर बहुला, बहुला इधर। तुझसे ऐसे ही रोएगा, वही बच्चे को संभालना नहीं जानती है। लीजिए मम्मी जी, आप ही शांत करवाइए अब। अले ले 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 मेरा मुन्ना, अले ले 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 ले, मम्मी मारती है, मम्मी मारती है छोटे को, मम्मी मारती है। बेटा रोते नहीं है, रोते नहीं, मम्मी को परेशान नहीं करते हैं। अरे छोटी, तू यहाँ है? मैं तुझको पूरे घर में ढूंढ करके आ रही हूँ। मैंने दूध गर्म किया था, सोचा छोटी को दे दूं, पी ले, लेकिन पता नहीं कहाँ रहती है, मिलती ही नहीं मुझे घर में। अरे बड़ी दीदी, आपने मेरा इतने दिन ख्याल रखा बहुत है, अब ख्याल रखने की जरूरत नहीं है मेरी। अब आपने इतने दिन मेरी सेवा की, अब मैं आपकी करूंगी। अब मैं ठीक हूँ। पता है तू ठीक है, कितनी ठीक है। अभी 1-2 महीने तुझे कुछ करना नहीं है, समझी कि नहीं समझी? केवल अच्छे अच्छे फल फ्रूट खाने हैं, दूध वगैरह पीना है, ठीक है? अरे छोटी बहू, बड़ी बहू ठीक ही तो कह रही है, अभी 1-2 महीने तुझे कुछ करना नहीं है। हाँ मम्मी जी, वही तो मैं कह रही हूँ, इसे बता रही हूँ। कुछ अभी करना नहीं है, केवल दूध वगैरह पीना है बस, और अच्छे अच्छे फल फ्रूट भी खाना है, जिससे कम से कम शरीर में कुछ ताकत तो आ जाए। लो अब शांति से दूध पी लो, और कुछ बोलना मत जो पीती नहीं हो। बड़ी दीदी, आप तो बिल्कुल मेरी दीदी की जैसी हैं, हमेशा डांटती रहती हैं खाने पीने के लिए। इसी तरह ध्यान मेरा बड़ी दीदी भी रखती थी। ठीक है, मैं तेरी बड़ी दीदी हूँ, समझी कि नहीं समझी? अरे बड़ी दीदी को क्या हो गया, बड़ी दीदी को क्या हो गया? अभी तो बोल रही थी, अचानक पर गिर गई, अचानक पर बेहोश हो गई। अरे बहू, बड़ी बहू, क्या हुआ बड़ी बहू? छोटी बहू, डॉक्टर के पास फोन करो तुरंत। हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। डॉक्टर साहब, आप प्लीज इसी वक्त मेरे घर आ जाएं, मेरी बड़ी दीदी की तबीयत बहुत ही अधिक खराब है, अचानक पर गिर पड़ी। अच्छा ठीक है, मैं तुरंत आ रहा हूँ। मम्मी जी, डॉक्टर साहब तुरंत आ रहे हैं, पता नहीं क्या बड़ी दीदी को हो गया। मैं तो बड़ी दीदी के बिना रह भी नहीं सकती, पता नहीं क्या बड़ी दीदी को हो गया। हाँ बहू, बड़ी बहू ने तो इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। मैं तो अगर इसे कुछ हो गया तो रह नहीं पाऊंगी। कुछ भी हो जाए, लेकिन कितने भी पैसे लगे, हम इसको बचा कर ही रहेंगे। पता नहीं क्या हो गया अचानक पर बड़ी बहू को। कौन बीमार है? डॉक्टर साहब, मेरी बड़ी दीदी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। अभी तो बिल्कुल अच्छी थी, अचानक पर बेहोश हो गई, गिर पड़ी। हम किसी तरह उठा करके सोफे पर लेटाए हैं। अच्छा मैं अभी देखता हूँ। हे भगवान, ये तो बहुत ही अधिक गड़बड़ हो गया, अब इन लोगों से बताऊं भी कैसे। क्या हुआ भाभी को? भाभी को क्या हुआ? अच्छा मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, फिर बताऊंगा। क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरी बहू को कोई ज्यादा ही अधिक बीमारी है क्या? देखो भाई, मैं तुमको बता रहा हूँ, आपकी भाभी हैं। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मेरी भाभी ही हैं, बहुत अच्छी हैं। मेरी बहुत देखभाल करती हैं, मुझे बचपन से ही इन्होंने पाला है।
हाँ भाई, लेकिन अब मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है। घर वालों को मत बताना, नहीं दुखी हो जाएंगे। इन्हें कैंसर है और कैंसर के लिए 10 लाख रुपए चाहिए उसको ठीक करने के लिए। अगर 10 लाख रुपए का जुगाड़ हो जाएगा तो मुझे बता देना, ठीक है? अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरी भाभी को। अच्छा, मैं चलता हूँ भाई। और हाँ, 1 महीने तक ही जीवित रहेंगी, इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है अगर दवा नहीं हुई तो। हे भगवान, अब मेरे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। क्या हुआ बेटा? डॉक्टर साहब क्या बोल रहे थे? मुझे भी कुछ बताएगा? क्या बताऊं मम्मी आपको, आप तो सुनेंगी तो परेशान ही हो जाएंगी डॉक्टर साहब ने जो बताया है। नहीं बेटा, मुझे भी बता दे। प्लीज बता दे, कम से कम मैं भी तो जानूं कि मेरी बहू को क्या हुआ है। हाँ बताइए ना, दीदी को क्या हुआ है, दीदी जी को क्या हुआ है, बताइए ना। भाभी को कैंसर हुआ है, कैंसर डॉक्टर ने बोला है 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख रुपए अगर मिलेंगे तभी दवा हो पाएगी, नहीं नहीं हो पाएगी। अब हम लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बहू को? कैंसर? कैंसर हो गया मेरी बहू को? हे परमात्मा, ये क्या किया आपने? अब हम लोग 10 लाख रुपए भला कहाँ से लाएंगे? 10 लाख रुपए कम थोड़ी ना है, बहुत ज्यादा पैसे हैं। बेटा, ऐसा नहीं करते हैं, जो खेत है उसको ही बेच देते हैं, कुछ पैसे मिल जाएंगे, उसी से बहू की दवा करवा देंगे। हाँ मम्मी, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही होगा भाभी को बचाने के लिए। कहीं ना कहीं से तो पैसे इकट्ठा करने ही होंगे, सोचेंगे। हे भगवान, तूने इतनी बड़ी एक तरफ खुशी दी, दूसरी तरफ खुशी छीन भी ली। अच्छा सुनो, भाभी के लिए कुछ बना करके ले आओ, खिला दो। ठीक है, मैं खिला दूंगी। आप थोड़ा कमरे में आइए, कुछ बात करनी है आपसे। खेत ही बेचना पड़ेगा तभी तो 10 लाख रुपए इकट्ठा होंगे, नहीं तो इतनी जल्दी 10 लाख रुपए कहाँ इकट्ठा होंगे भला। अभी तो मेरा बड़ा बेटा जानता भी नहीं है कि बहू को कौन सी बीमारी है। मैं तो ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। भला अब उनको बीमारी है तो खेत ही बेच डालेंगे। खेत बेच डालेंगे तो करेंगे क्या? अरे क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया है। अरे अब तुमको मैं क्या बताऊं? तुम खेत बेचने वाली बात कर रहे थे, मुझे गुस्सा आ रहा था। अब तुम ही बताओ, अब उनको बीमारी हो गई है, बचे या ना बचे, खेत बेच कर क्या करना है? अब जो पैसे घर में होंगे उसी से दवा करा दो, बचेंगी तो ठीक, नहीं बचेंगी तो भी ठीक। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो भाभी के बारे में। अब तुमको मैं क्या बताऊं? मैं एक माँ हूँ। अब जो है कि तुम्हारे भी एक बेटा है, आज खेत बेच डालोगे, कल तुम्हारा बेटा क्या करेगा? और वैसे भी दीदी का कोई भरोसा तो है नहीं, बचे या ना बचे, इसलिए दिमाग से काम लो, खेत बेचने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी पैसे हों उसी से दवा करवा दो, समझे कि नहीं? बात तो तुम वैसे सही कह रही हो, खेत बेच डालेंगे तो करेंगे क्या। तो वही तो मैं तुमको समझा रही हूँ। आज खेत मान लो बेच ही डालोगे तो कल को क्या करोगे? लेकिन भैया और मम्मी लोग मानेंगे तभी तो। तुम चिंता मत करो, भैया को और मम्मी को मैं मना ही लूंगी, क्योंकि मम्मी तो मुन्ना से बहुत प्यार करती हैं, वो उसके बदले कुछ भी कर सकती हैं। चलो अच्छा ठीक है, तुम्हारा ही कहना मानते हैं। मेरी बहू को कुछ हो गया तो मेरा घर कौन चलाएगा? उसने ही तो पूरे घर की जिम्मेदारी ले रखी थी। मैं ऐसा करती हूँ, जो मेरे पास गहने हैं उसको बेच डालती हूँ। मेरे को इन गहनों में कुछ ना कुछ तो पैसे मिल ही जाएंगे बहू की दवा के लिए। क्या हुआ मम्मी, इन सब चीजों को लेकर के क्यों बैठी हैं। अरे बेटा, मैं तुझे क्या बताऊँ, अभी तो सुनेगा तो बहुत परेशान हो जाएगा। ऐसी क्या बात है मम्मी जो मैं सुनूंगा तो परेशान हो जाऊंगा। आखिर मुझे भी तो बताइए। बेटा, बड़ी बहू को कैंसर है, डॉक्टर ने 10 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए बोला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूं। इसीलिए मैं सोच रही थी कुछ गहने बेच डालूं, खेत वगैरह बेच डालूं, ताकि 10 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएं बहू की दवा के लिए। क्या मम्मी जी कैंसर है, आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं बताया कैंसर है। बेटा, अभी जल्द में ही तो हमें भी पता चला है। छोटे ने भी यही निश्चय किया है कि खेत बेच डालेंगे, लेकिन भाभी की दवा अच्छे से ही कराएंगे। हाँ मम्मी, मैं भी यही सोच रहा हूँ, कुछ भी हो जाए लेकिन पैसे हम इकट्ठा करके दवा जरूर करके कराएंगे। भैया आप आ गए क्या। हाँ छोटे, हम आ भी गए और मुझे सारी सूचना भी मिल गई कि तेरी भाभी की तबीयत कितनी खराब है, उन्हें क्या हुआ है। छोटे, तूने अच्छा प्रण किया है, खेत बेचने के बारे में अच्छा ही सोचा है। हाँ भैया, हम लोगों ने यही सोचा था खेत बेचने के ही लिए, लेकिन अब सोच रहे हैं खेत ना बेचें, क्योंकि बेचने से कोई फायदा तो है नहीं। मम्मी, इन सब गहनों को बेचने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दीदी जी बचे या ना बचे कोई उम्मीद नहीं है, डॉक्टर ने बोला है।
इसीलिए मैं सोच रही हूँ अगर मम्मी आज आप अपना सारा खेत बेच देंगी, कल तुम मुन्ना को क्या देंगी आप ही बताएं। क्योंकि दीदी की उम्मीद तो ऐसे भी कोई नहीं है बचने की, और कल को उन्हें कुछ हो भी गया, खेत भी चला गया तो हम लोग क्या करेंगे। हाँ मम्मी, पूनम सही ही तो कह रही है। अगर हम लोग खेत भी बेच डालेंगे, कुछ रहेगा नहीं तो क्या करेंगे कल की। हाँ बहू, हाँ बेटे, बात तो तुम दोनों सही कह रहे हो। अगर कल को खेत भी नहीं रहेगा, गहने भी नहीं रहेंगे तो मुन्नी को हम लोग क्या देंगे। मुन्ना कहाँ इधर उधर भटकेगा। और हाँ बड़े बेटे, तो तनिक भी टेंशन मत लेना, मैं तेरी शादी किसी और से करवा दूंगी अगर बहू को कुछ हो गया। हे भगवान, मुझे अब जल्दी से ही उठा ले, मैं ये क्या सुन रही हूँ। आज मैंने अपने घर वालों का असली चेहरा देखा है। पहले सब लोग कैसे मुझसे बात करते थे, आज मैं बीमार क्या हो गई। सभी लोग मेरे मरने के ही बारे में सोचने लगे और दूसरी शादी के भी बारे में सोच ही लिया। सही बात है, कोई नहीं होता अपना ससुराल में। ठीक है मम्मी जी, आप जो कह रही हैं वैसा ही होगा, लेकिन घर में जो पैसे हैं उससे तो दवा करा ही देंगे, नहीं तो उसको लगेगा कि कोई उसकी दवा ही नहीं करा रहा है। ठीक है बेटा, ठीक है। मेरे खाते में तो वैसे 20,000 रुपए हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ उन्हें भी ना लाऊं। घर में जो पैसे हों उसी से करा दो दवाई, क्योंकि बचने की कोई उम्मीद तो है नहीं, बिना फालतू में पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तुझे पता है छोटी, मैंने इस मुन्ने के लिए सब कुछ किया है। हाँ हाँ मम्मी, मुझको सब कुछ पता है। और मुन्ना है भी तो अकेला इस घर का चिराग। अच्छा हाँ ठीक है, लेकिन बहू को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि उसने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। हेलो, डॉक्टर साहब का फोन है, मम्मी जी बात करते हैं। हाँ, हम कह रहे हैं कि हम आपको बताए थे कि आपकी बड़ी दीदी को कैंसर है ना, तो वो रिपोर्ट गलत थी। अब आप प्लीज़ चिंता मत कीजिएगा, उन्हें कोई खास बीमारी नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल बीमारी है, ठीक हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत अच्छी खुशखबरी दी। ठीक है, मैं सबको बता देती हूँ, रखिए फोन। मम्मी मम्मी, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि दीदी को कैंसर नहीं, वो गलत रिपोर्ट आई थी। ठीक है दीदी जी। अच्छा बहू, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी तूने सुनाई। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बता दी। चलो अच्छा हुआ ठीक हो गई। हाँ अच्छा हुआ भाभी जी ठीक हो गई, आखिर उन्होंने हम लोगों के लिए इतना किया भी तो है। अच्छा हाँ, तुम लोगों से मैं कह दे रही हूँ, कुछ पता नहीं चलना चाहिए बड़ी बहू को कि हम लोगों ने क्या किया है, नहीं बेचारी दुखी हो जाएगी। सासू मम्मी अब रहने दीजिए, अब आखिर बचा ही क्या है कुछ बताने के लिए। अब मुझे सब कुछ पता चल गया है, मुझे कौन सी बीमारी है कौन सी बीमारी नहीं है, कितने पैसे लगेंगे कितने नहीं लगेंगे, और अब मुझे सब कुछ पता चल गया। मैं एक मिनट भी इस घर में नहीं रहूंगी। और ये भी पता चल गया है इस घर में मेरी इज्जत कितनी है, मेरी जगह कौन सी है। मुझे कुछ भी हो जाए किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बहू, तुझे सब कुछ पता चल गया? हाँ मम्मी जी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। आप लोगों ने क्या प्लान बनाया था मेरे लिए, मैंने आप सबके लिए कितना सोचा कितना किया, लेकिन आप लोगों ने पल भर में सब कुछ राख कर दिया। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ही इनके कान भरे थे, मम्मी जी को भी भड़काया था और आपके देवर जी को भी। आपने मेरा कितना ख्याल रखा, मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, लेकिन मैंने आपके साथ क्या किया। हाँ भाभी, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। हाँ माफ़ कर दो, हमें भी माफ़ कर दो, हमसे भी गलती हो गई। आप लोग हमें माफ कर दीजिए, हम आप लोगों को माफ नहीं कर सकते हैं। अब आपने इस लायक हमें छोड़ा ही कहाँ है। अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। नहीं दीदी प्लीज, आप इस घर को छोड़कर मत जाइए, इस घर को कौन संभालेगा, आप नहीं रहेंगी तो। देख रही हो बहन दीदी लोग, आप जितने दिन ठीक रहेंगी, अच्छी रहेंगी, घर का काम करती रहेंगी, सभी को प्रसन्न रखेंगी, तब तक ठीक है। अगर आपको कुछ भी बीमारी हो गई तो घर के ऊपर बोझ ही आ गया समझो। इसी तरह मेरे घर में हुआ, अचानक पर पता चला मेरे को कैंसर है। सब लोगों ने क्या क्या सोच डाला, मेरे ना रहने पर दूसरी शादी के भी विषय में सोच लिया, और जब पता चला कैंसर नहीं है तो सब लोग सोच रहे हैं बताएंगे ही नहीं, लेकिन इन लोगों को क्या पता कि हम पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन रहे हैं। इसीलिए बहन लोग दीदी लोग, आप लोगों को किसी के भी ऊपर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही एक दिन टूट जाता है। और ना ही अधिक लगाव करना चाहिए किसी से। कमेंट में बताना जरूर करके अब मुझे अपने ससुराल में रहना चाहिए कि चले जाना चाहिए मायके। हाँ दीदी बहन लोग, बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।